हेलो फ्यूचर डॉक्टर, दिस इज़ डॉक्टर आरती है। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया है, आप लोग को पता ही होगा। तो आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 3 करने वाले हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो नीट 2024 के एस्पिरेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 1 कह रहा है, What is the primary function of Sertoli cell in the male reproductive system? कह रहा है कि जो सर्टोली सेल है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए इज प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, एंड द सी स्पर्म नरिशमेंट एंड सपोर्ट, एंड द डी स्टोरेज ऑफ स्पर्म। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, स्पर्म नरिशमेंट एंड सपोर्ट। जो सर्टोली सेल होती है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, सपोर्ट करती है स्पर्म को डेवलप होने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर डज फर्टिलाइजेशन टिपिकली अकर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज ओवरी, एंड द बी यूट्रस, सी फॉलोपियन ट्यूब, एंड द डी वेजाइना। बोल रहा है वेयर डज फर्टिलाइजेशन टिपिकली अकर, कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी फॉलोपियन ट्यूब, वेयर डज फर्टिलाइजेशन, वेयर द एग मीट्स द स्पर्म। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहाँ पे होता है, फॉलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, which hormone is responsible for the development and maintenance of male secondary sexual character। मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है उसके डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए। ऑप्शन ए एस्ट्रोजेन, ऑप्शन बी प्रोजेस्ट्रॉन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन, एंड द डी एफएसएच। ऑप्शन नंबर सी टेस्टोस्टेरोन, ये जो होता है ये मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है और मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, what is the purpose of the corpus luteum in the female reproductive system। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे आप लोग ये सब चीज़ें। कॉर्पस ल्यूटियम, ओवरी, कैसे कैसे क्या फॉर्म होता है। तो कह रहा है कि कॉर्पस ल्यूटियम का क्या पर्पस होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ऑप्शन ए इज ओव्यूलेशन, एंड द बी फर्टिलाइजेशन, सी मेंस्ट्रुएशन, एंड डी प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रेशन। जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रेशन के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसका यही पर्पस होता है। ठीक है, जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है वो सिक्रेट करती है प्रोजेस्ट्रॉन, जो कि हेल्प करता है यूट्रस को पोटेंशियल प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है। ठीक है, एक तरह का हेल्प करके उस क्या प्रिपेयर कर रहा है, जो अपना यूट्रस है उसको प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच स्ट्रक्चर रिलीज द एग ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन इन फीमेल। ऑप्शन ए इज ओवरी, बी यूट्रस, सी फॉलोपियन ट्यूब, एंड द डी endometrium। तो ऑप्शन नंबर ए ओवरी इज करेक्ट आंसर, बिकॉज ovulation involves the release of the egg from the ovary। Okay, next question, question number 6, what is the primary function of the acrosome in a sperm cell। option A is energy production, and the B fertilization, and the C protection, and the D sperm motility। option number B fertilization is the correct answer। जो एक्रोसोम होता है वो कंटेन एंजाइम कंटेन करता है दैट एड इन द पेनिट्रेशन ऑफ द एग ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल डज द एंडोमेट्रियम थिकन इन प्रिपरेशन फॉर ए पोटेंशियल प्रेगनेंसी। अभी हम इसके बारे में बात भी किए थे, पोटेंशियल प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस को फॉर्म करता है, प्रिपेयर करता है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए menstrual phase, B proliferative phase, and the C ovulatory phase, and D luteal phase। तो ऑप्शन नंबर बी proliferative phase
जो होता है ये इन्वॉल्व होता है थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. What is the primary function of LH, luteinizing hormone, in the menstrual cycle? Option number A is stimulating ovulation, and the B maintaining pregnancy, and the C stimulating menstruation, and the D promoting endometrial thickening. Option number C is correct answer. Stimulating menstruation, because LH surge ट्रिगर ओवुलेशन इन फीमेल. एलएच सर्ज होता है ना, तो वहाँ पे स्टिमुलेटिंग ओवुलेशन होने लगता है. तो एलएच का प्राइमरी फंक्शन क्या है? स्टिमुलेटिंग मेंस्ट्रुएशन. मेंस्ट्रुएशन को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टिमुलेट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन नंबर 9. इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वेयर डज स्पर्मेटोजेनेसिस अकर? कह रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होता है? ऑप्शन ए इज इपिडिडाइमिस, and the B seminiferous tubules, C vas deferens, and the D prostate gland. Option number B seminiferous tubules is the correct answer, because spermatogenesis occur in the seminiferous tubule of the testes. Next question, question number 10. Which structure connect the fetus to the uterine wall for nutrient exchange and waste removal? Option number A is amnion, and the B placenta. Option number C is umbilical cord, and the D chorion. Option number C umbilical cord is correct answer, because the umbilical cord connect the fetus to the placenta for nutrient and waste exchange. Okay. Next question, question number 11. What is the function of the zona pellucida in the mammalian egg? जोना पेलुसिडा एक तरह का कवरिंग होता है. ये 3-4 कवरिंग होते हैं, जिसमें से एक जोना पेलुसिडा भी है मेमेलियन एग का. ऑप्शन देखते हैं. ए फर्टिलाइजेशन, एंड द बी प्रोटेक्शन, सी इम्प्लांटेशन, एंड द डी ओव्यूलेशन. तो ऑब्वियस सी बात है, फर्टिलाइजेशन इज करेक्ट आंसर. जो जोना पेलुसिडा होता है एग के सराउंडेड, वो एक रोल प्ले करता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होने का, है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी? ठीक है, फीमेल का जो ऐसा कौन सा हार्मोन होता है फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने में रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन नंबर ए टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी progesterone, and the C estrogen, and D LH. Option number C is correct answer, estrogen, because estrogen is responsible for primary female sex hormone and the secondary sexual characteristics. Okay. Next question, question number 13. In the menstrual cycle, the surge of the which hormone trigger ovulation? अभी हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि एक हार्मोन का सर्ज होता है जो कि हार्मोन को ट्रिगर करता है ओव्यूलेशन के लिए. ऑप्शन नंबर ए एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड द बी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सी एस्ट्रोजन, एंड द डी प्रोजेस्ट्रॉन. वैसे भी हम लोग एलएच सर्ज भी इसको बोलते हैं. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. ये क्या करता है अपना, जो सर्ज होता है एलएच सर्ज होता है, उसमें ट्रिगर करता है और रिलीज करता है एग को ओव्यूलेशन के दौरान. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ? ऑक्सीटोसिन हार्मोन होती है, इसका बता रहा है कि क्या रोल है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. चलिए देखते हैं. ऑप्शन नंबर ए इन inducing labor contraction and the stimulating milk production, C maintaining pregnancy, and the D regulating menstrual cycle. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर. इंड्यूसिंग लेबर कॉन्ट्रैक्शन, जो मसल्स होती है यूट्रस की, उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है ऑक्सीटोसिन, जिससे चाइल्ड बर्थ ईजिली हो सके, है ना. ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन. which structure produce and release progesterone during the menstrual cycle? Option number A is ovary, the B corpus luteum, C fallopian tube, and the D endometrium.
ऑप्शन नंबर बी कॉर्पस ल्यूटियम इज करेक्ट आंसर बिकॉज द कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस एंड रिलीज प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलिए लास्ट क्वेश्चन था अपना, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।